सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गज़ा और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तफसील से। गज़ा और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए हमें कुछ पस मंज़र जानना ज़रूरी है। गज़ा एक छोटा सा इलाका है जो बहरा रूम के किनारे पर वाक़ है और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के कंट्रोल में है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़ा कई दहाइयों से जारी है। ये तनाज़ा 1948 में इसराइल के क़याम के बाद से शुरू हुआ और इसमें कई जंगें और मुसल्लह तसादुम हो चुके हैं। हालिया दिनों में गज़ा में हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान नई कशीदगी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से दोनों तरफ शदीद जानी और माली नुकसान हुआ है। इसराइल ने गज़ा पर कई फ़िज़ाई हमले किए हैं और हमास ने इसराइल की तरफ रॉकेट फायर किए। इस तशद्दुद की वजह से सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और हज़ारों ज़ख्मी हुए हैं। गज़ा में बमबारी की वजह से वहाँ की मईशत तबाह हो चुकी है। कई इमारतें बशमूल रिहायशी इमारतें, स्कूल और अस्पताल तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा अहम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पानी की सप्लाई और बिजली के निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। गज़ा में मौजूदा सूरत हाल ने एक बड़े इंसानी बहरान को जन्म दिया है। लोगों को बुनियादी ज़रूरियात की कमी का सामना है, जैसे कि पानी, बिजली और तिब्बी सहूलियात। अस्पतालों में ज़ख्मियों की तादाद बढ़ती जा रही है और डॉक्टरों के पास वसाइल की कमी है। इसके अलावा कई लोग बेघर हो चुके हैं और उन्हें आर्ज़ी पनागाहों में रहना पड़ रहा है। दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों ने गज़ा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी फौरी जंग बंदी की अपील की है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक ने दोनों तरफ से तहम्मुल की अपील की है। आलमी बरादरी की तरफ से इमदाद भेजी जा रही है, लेकिन ये नाकाफ़ी साबित हो रही है। इंसानी हुकूक की तंजीमें भी गज़ा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत कर रही हैं। मीडिया की कवरेज भी इस सूरत हाल में अहम किरदार अदा कर रही है। मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी और मकामी मीडिया चैनल्स गज़ा की सूरत हाल को नुमायां कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस मौजू पर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है। मुख्तलिफ हैशटैग्स और मुहिम्मात के ज़रिए लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये सवाल के हालात कब और कैसे बेहतर होंगे अभी तक गैर यकीनी है। दोनों तरफ से मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। मुख्तलिफ ममालिक और बैन अल-अक़वामी तंजीमें मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा जंग बंदी के लिए भी दबाव डाला जा रहा है। गज़ा के अवाम इस तमाम सूरत हाल से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कारोबार बंद हैं और लोगों को रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे। इसके अलावा नफसियाती मसाइल भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग मुसलसल खौफ और हरास में मुब्तला हैं। इसराइल की जानिब से कहा जा रहा है कि उनके हमले दिफाई नौयत के हैं और वो अपने शहरियों की हिफाजत के लिए ये इक़दामात कर रहे हैं। इसराइल का दावा है कि हमास ने शहरी इलाकों से रॉकेट फायर किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़े। गज़ा की सूरत हाल बैन अल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक के हवाले से भी सवालात उठा रही है। जंगी क़वानीन के तहत शहरी आबादी पर हमले ममनू हैं, लेकिन मौजूदा हालात में दोनों तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैन अल-अक़वामी इदारे इस हवाले से तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रहे हैं। गज़ा और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हालिया दिनों में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान नई कशीदगी ने शदीद जानी और माली नुकसान पहुँचाया है। गज़ा में इंसानी बहरान जन्म ले चुका है, जहाँ लोगों को पानी, बिजली और तिब्बी सहूलियात की कमी का सामना है। इसके अलावा सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और अस्पतालों में ज़ख्मियों की तादाद बढ़ती जा रही है। हम मुख्तलिफ तरीक़ों से गज़ा के लोगों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि माली इमदाद देना, ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़राहमी, आगाही फैलाना, सियासी दबाव डालना, रज़ाकाराना खिदमात अंजाम देना और तालीमी मुआवनत फ़राहम करना। इन इक़दामात के साथ हमें दुआ और अखलाक़ी हिमायत भी फ़राहम करनी चाहिए, ताकि गज़ा के लोगों को इन मुश्किल हालात में हौसला मिल सके। हमें उन मुश्किल हालात में गज़ा के लोगों के लिए दुआएं करनी चाहिए। उनकी हिमायत और हौसला अफजाई के लिए अपने दिल से दुआएं करें। ये थी हमारी आज की वीडियो गज़ा और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔